महाराज जी, ये प्रश्न मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि महाराज जी काफी बच्चों की स्थिति लगभग ऐसी हो रही है महाराज जी, उसको आपको सूचित करना चाह रहे थे। महाराज जी, अभी मैं 18 साल की पूरी हुई। महाराज जी, मैंने शराब एवं सिगरेट का भरपूर सेवन किया है। नशे की दवाई अपनी दादी को पिलाई ताकि एक पुरुष को अपने घर बुला सकूं। मैंने अपनी दादी के कान के जेवर गिरवी रखकर कई पुरुषों का संग और सारे दूरदर्शन किए। जब ये बात माता पिता को पता लगी तो उन्होंने महाराज जी फोन छीन लिया। महाराज जी, अभी भी मनमाने आचरण कर रही हूँ। महाराज जी, मैं सुधरना चाहती हूँ। महाराज जी, मेरे को मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। मतलब ये तो बहुत हानि का विषय है, जैसे बहुत हानि का विषय, पर यही प्रायः हर बच्चा बच्ची के आचरण बनते जा रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक नशा चला, इसी से सब हमारे बच्चे कॉलेज में प्रायः ऐसी स्थिति प्रायः सब मतलब बहुत कठिन है। बहुतों का प्रश्न है और सबकी लगभग हम देख रहे हैं। इसमें हम इसलिए असमर्थ हैं कि अगर आप सुधरना ना चाहो तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। और आप सुधरना चाहो, मान लो अभी कहीं ना कहीं आप में पवित्रता बकाया है, तब आपकी हिम्मत आई, आप सभा में अपनी बात रख पाई हैं। अगर पूरी अपवित्र अंतःकरण की वृत्ति होती तो आप बोल ही नहीं सकती थी। पहले नाम जब होता था, आपका सत्संग में सुनते थे, पर जब से बुरे आचरण होने लगे सब छूट गया। पहले तो नियम लो कि कभी शराब नहीं पियोगी, ठीक है। दूसरी बात, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब किसी पुरुष का संयोग नहीं करोगी। जब तक ब्याह न कर लो तब तक पुरुष का संयोग, समझ रहे हो। हमारी पहली बात, शराब नहीं पियोगी। सिगरेट भी, शराब सिगरेट जो भी व्यसन है, मतलब जो व्यसन है उनको, मतलब शराब का तात्पर्य है ड्रग्स है, हुक्का है, सिगरेट है, जो भी व्यसन है वो व्यसन नहीं करोगी। हमारी बात मान लेना। और अब पुरुष का संयोग नहीं करोगी जब तक ब्याह न हो जाए किसी भी पुरुष का। बड़ी व्याकुलता चढ़े तो उपवास कर लो, 1-2 दिन भोजन नहीं पाओगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये उपवास काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी सहयोग देता है। और नाम जप। और तीसरी बात, जो भी आपका जीवन बैग का रहा उसे मिट्टी डालो, अब आगे अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी नए बच्चे हो, सुधार कर लो अपना, ठीक है। महाराज, माता पिता पुरानी बातों को लेकर टॉन्ट करते हैं तो सह लो, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। चुप हो जाओ, वो जो अंदर जलन होगी ना, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। चुप हो जाओ, अब कोई नया पाप मत करना। महाराज जी, इनकी बहन, इनके माता पिता जी अब स्वीकार नहीं कर रहे इनको, मतलब इनको बेदखल करना चाह रहे थे। ये भी चाह रही थी कि हमें बेदखल करके हमें स्वच्छंदता मिल जाए, तो वो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं। और वो इनका दिया का कुछ खाना भी नहीं जा रहे, क्योंकि दादी को दवाई खिलाती थी तो उनके मन में बहुत डर बैठ गया कि इनका दिया हम कैसे खा ले। आचरण तो बहुत गलत हो गए हैं। पिताजी के लिए कुछ कह दीजिए, क्योंकि वो आपको सुनेंगे तो हो सकता है उनके मन में कुछ हो जाए, तो इनको स्वीकार कर ले, वरना स्वीकार नहीं। वैसे चाहिए, देखो वैसे हमारे जैसे भगवान का स्वभाव है कि घोर वैश्यागामी भी जब सुधरना चाहा, भगवान की शरण में आया तो भगवान ने संत बना दिया। अगर हर जीव को चांस मिलना चाहिए। अब जैसे वो बच्चा है, उसे गलती हो गई, माना बहुत गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो सुधरना चाहता है, तो माता पिता को चाहिए कि प्यार दुलार से अब संभाल दें। और वो बच्चा जब हमारे सामने कह रहा है कि अब नशा नहीं करेंगे, अब गंदी बात नहीं करेंगे, तो निश्चित सुधार हो सकता है। सबको ही सुधरने का चांस है, सबको चांस है। हम कहते हैं बुढ़ापे तक चांस है, अगर आखिरी में सुधर जाए तो सुधार हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है तो फिर उसको जीवन भर हम गलत कह के टॉर्चर करते रहे। नहीं, गलती हो गई, अब उसका सुधार हो जाना चाहिए, और वो सुधरना चाहती है तो उसे चांस देना चाहिए। माता पिता को, बहन भाइयों को चाहिए कि चांस देना चाहिए। अच्छा, बेदखल कर दो, अब वो गंदी बातों में और गिरती चली जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। माता पिता यद्यपि गलती की है, दंडनीय गलती की है, पर अब उसको क्षमा करके उसको दुलार देते हुए आगे बढ़ाओ। सबको सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, कि गिरते हुए को थाम करके आगे बढ़ाने का, ना कि गिरते हुए को लात मार के और फैला देने का। अब माता पिता छोड़ देंगे तो गिरते हुए को और गिरा दिया ना, अब वो तो और स्वतंत्र हो जाएगी और पागलपन चढ़ जाएगा, फिर क्या आएगा अंतिम में, राइट। महाराज जी, सामर्थ्य नहीं है छोड़ने की। नहीं, छोड़ दो बच्चा, नहीं तो किसी काम के नहीं वो रहो। भी कह रहे कि एक बार अटेम्प्ट भी कर लिया है। नहीं, वही तो हम तो जो निर्णय बता रहे हैं वो बुद्धि का बता रहे हैं। जो गलत बुद्धि जाती है उसका अंतिम निर्णय यही होता है। सुधार लो, आज जो हम कह रहे हैं मान लो, नहीं तो इसके बाद वो दुर्गति होगी। यही नहीं, नरक में दुर्गति होगी और अन्य जीवों में जब बनोगी तो दुर्गति होगी। अभी मनुष्य हो सुधार सकती हो, कैसे नहीं सुधार सकती? कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को।
अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। भय से सुधरते हो। अगर बचपन से सुधारा होता ना तो गंदे आचरण बनते नहीं। पहली बार अगर जो गलती की थी ना उसी समय तुम्हें शासन में ले लिया जाता तो आप ठीक हो जाती। अब मनमानी आचरण, अरे बूढ़ी दादी, उनको अब पौष्टिक वस्तु पानी चाहिए कि उनको बेहोश करने वाली चीज पानी चाहिए? तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, पर पुरुष से। ब्लैकमेल करने लगती है, जानती है कि इनको मन में भय थोड़ा सा डाल दिया तो ये ब्लैकमेल कर देती है कि हमको अगर मारोगे तो नहीं, तुम भी सुधरो और उनको माता पिता को भी सुधारो, कह दो इसको सुधरने का चांस दे। सुसाइड कोई अंतिम निर्णय नहीं है, बहुत दुर्गति होती है सुसाइड के बाद। 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि किया होटल में पहुंच गए, दुर्गति है, प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, महान दुखदायी होती है। सुसाइड को तो सोचो मत। अपने आचरण देखो, सुसाइड कर सकती हो, शराब नहीं छोड़ सकती, व्यभिचार नहीं छोड़ सकती, गंदे आचरण नहीं, नाम जप करो और सुसाइड की कभी सोचना मत। और माता पिता से कह दो कि एक बार क्षमा करो, उसको अच्छे मार्ग में चलने का चांस